तो आईपीएल में अब शुरू हो चुकी है टॉप 4 की लड़ाई। दो टीमों की हो गई है विदाई, तो एक टीम ने खुद अपनी टेंशन बढ़ाई। देखिए, मुंबई इंडियंस ने जैसे ही मुकाबला जीता, राजस्थान रॉयल्स का भी सफर प्लेऑफ की रेस से खत्म हो गया। चेन्नई सुपर किंग्स तो पहले ही इस रेस से बाहर हो चुकी थी, लेकिन अब एक टीम ऐसी है जिसके ऊपर पूरा आईपीएल टिका हुआ है, क्योंकि वो बाकी टीमों का खेल भी खराब कर सकती है और खुद का खेल बेहतर बनाकर प्लेऑफ की रेस में एंट्री पा सकती है। क्योंकि अभी मुकाबले काफी सारे बाकी हैं, लेकिन हर एक मुकाबला हर एक टीम के लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि एक भी गलती यहां पर प्लेऑफ का समीकरण बिगाड़ सकती है। क्या कुछ अभी तक घटा है आईपीएल में और क्या कुछ हो सकता है, वो सारी जानकारी आपको मैं इस रिपोर्ट में बताता हूं। सबसे पहले नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। देखिए, मुंबई इंडियंस जो कभी सबसे नीचे हुआ करती थी, अब सबसे ऊपर है मुंबई इंडियंस की टीम। और मुंबई इंडियंस जो है अब लगभग प्लेऑफ में पक्की लग रही है, क्योंकि यहां पर 14 अंक हो चुके हैं, 11 मैच है, 3 मैच बाकी है, 2 मैच जीतेंगे आपके 18 पॉइंट हो जाएंगे। आरसीबी 14 अंक, 4 मैच बाकी हैं, आप 2 मैच जीतेंगे आपके 18 हो जाएंगे, तो 2 ही टीमें पहुंच जाएगी। फिर बात आती है पंजाब और गुजरात की, तो पंजाब को यहाँ पे 2 मैच जीतने 17 पे भी आप पहुंच सकते हैं। अगर 16 भी अगर किसी टीम के होते हैं, 2 टीमों के, तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 13 अंक है, 1 मैच इनका रद्द हो गया था। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात की अगर बात की जाए, तो दोनों के 12-12 अंक हैं। गुजरात के तो अभी 5 मैच बाकी हैं, आप यहाँ से 3 मैच जीते और आसानी से पहुंच सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स लगातार मैच हार रही, यहाँ पे इनके लिए कहानी थोड़ी उल्टी हो गई है। अब आपको आने वाले 4 मैच में से गलती नहीं करनी होगी, आपको 3 मैच कम से कम जीतने होंगे। अगर आप 3 नहीं जीतेंगे तो आप फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर ये 3 जीतते 18 पॉइंट्स, यहाँ पे 17 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे 18 आ गए तो फिर आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपके 16 रहते हैं, यहाँ 17 हो जाते हैं और एक टीम आपके 16-18 पे जाती है, तो फिर रन रेट होगा, तो 17 पे जो भी पहुंच जाएगा 18 के बाद, उसको हो जाएगा फायदा। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास है अभी भी यहाँ पर 18 अंक हासिल करने का मौका, क्योंकि 10 अंक है। कोलकाता नाइट राइडर्स अभी अगर देखेंगे तो इनके 9 अंक है, 4 मुकाबले बाकी हैं, और अगर 8 अंक इनके पास भी आते हैं तो ये भी एक चांस अपनी बना सकती है। राजस्थान का सफर खत्म हो चुका है, 3 मैच अगर जीतेंगे भी तो 6 अंक होंगे, 12 पे क्वालिफाई नहीं होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के 4 पॉइंट है, 4 मैच है, 8 अंक हासिल करने के बाद भी आप आगे नहीं जा सकते। और सनराइजर हैदराबाद के भी 6 पॉइंट है, लेकिन 5 मैच है, तो 16 अंकों का फेर जो है वो इनके लिए भी खुला हुआ है। लेकिन अगर ये मैच हार जाते हैं तो मामला खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर देखें तो 14-14 अंकों की टीम जो है लगभग क्वालिफाई कर चुकी है। एक मैच और जीतेंगे तो भी इनकी टिकट जो है लगभग पक्की हो जाएगी। फिर 13, 12, 12, 10 में मामला अटक जाएगा। तो यह है पॉइंट्स टेबल का सिनेरियो। लेकिन अब कैसे बिगड़ सकता है खेल बाकी टीमों का, एक एक करके मैं आपको बताता हूं किसके कितने मुकाबले बाकी हैं और क्या कुछ हो सकता है। अब मुंबई इंडियंस 14 अंकों के साथ है, आरसीबी 14, पंजाब 13, जीटी और डीसी 12-12। अब इनके मुकाबले देख लीजिए आप। मुंबई को खेलना है जीटी से, पंजाब से और दिल्ली से, ठीक है। जीटी को भी जीत चाहिए, पंजाब को भी जीत चाहिए, दिल्ली कैपिटल्स को भी जीत चाहिए। तो जहां हम बात कर रहे हैं आप 2 मैच जीतिए, तो इनमें से आप कौन से 2 मैच जीत सकते हैं। अगर जीटी यहां हार जाती है तो फायदा, पंजाब हार जाती है तो फायदा, लेकिन इनको भी तो हार से नुकसान होगा। डीसी हार जाते तो इनको नुकसान होगा, क्योंकि इनके मैचेस बाकी आगे भी तो होने हैं। अब आरसीबी के मैच देखिए, सीएसके, एलएसजी, एसआरएच, केकेआर। अब आपको यहाँ पे मैचेस खेलने हैं, आपको 2 ही मैच जीतने हैं, लेकिन आपको सीएसके को हराना होगा। एसआरएच आपका कहीं खेलना पलट दे, सीएसके कहीं आपका खेलना बिगाड़ दे, तो यहाँ पर मुश्किल सफर जो है वो इनका भी है। पंजाब, एलएसजी, डीसी, एमआई, आरआर, अब आप कैसे यहाँ पे चीजें बदलेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको पॉइंट्स टेबल में बताया कि 10-10 मैच इन दोनों के हो चुके हैं, और अब इन्हें अभी 4-4 मैचेस जो खेलने हैं उसमें आप यहाँ पे एलएसजी को भी जीत चाहिए, डीसी को जीत चाहिए, मुंबई को जीत चाहिए। आरआर एक ऐसी टीम है जिसको आप हरा सकते हैं, लेकिन क्या पता ये टीम कहीं आपका खेलना खराब कर दे। गुजरात टाइटंस, एसआरएच, एमआई, डीसी, एलएसजी और सीएसके, तो ये जो 3 टीमें आपको दिख रही ना, एमआई, डीसी, एलएसजी, ये भी तो जीत के लिए भाग रही है। तो अब कंपटीशन जो है वो काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक जीत एक हार से टॉप 4 की टीमें बदल जाएगी।
डीसी को एसआरएच, पीबीकेएस, जीटी और एमआई से खेलना है। तो यहाँ पर भी एसआरएच चलो आप जीत गए, लेकिन बाकी ये टीम है पंजाब, जीटी और एमआई, तब क्या करोगे आप? तो आप समझ रहे हैं, ये टीमें भले ही आपको दिख रही है एमआई, आरसीबी, पंजाब, जीटी और डीसी टॉप 5 में, लेकिन इनके मुकाबले आप देखिए, यहाँ पे मुकाबलों पे नजर डालिए। आप एक एक मैच के लिए तरसेंगे, एक एक गलती अगर हो गई, हार गए तो आप रोएंगे भी खूब, क्योंकि इन आपस में तो इनको खेलना है। अब मुंबई के सामने चुनौती है, आरसीबी फंस गई है, पंजाब को हर हाल में जीतना है, जीटी को आगे जाना है तो जीतना होगा, डीसी को आगे जाना है। जो 2 मैच अपने घर पे हारे वो इनको कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। एलएसजी 10 पॉइंट है, इनके मुकाबले देखो एसआरएच, जीटी, आरसी, पंजाब, ये तीनों टीमें तो जीत चाहती हैं, तो आप कैसे जीतोगे? एसआरएच पे लोग अब जीत गए, यहाँ पे आप अगर एक मैच और भी हार गए तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। केकेआर सारे मैच जीतने होंगे, राजस्थान का सफर खत्म है, सीएसके का सफर खत्म है, एसआरएच का सफर अभी खत्म हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है बहुत जल्द एक मैच हारते ही। आरसीबी, आरआर, आप इनका गेम बिगाड़ सकते हैं, आप बिगाड़ सकते हैं केकेआर का गेम, पंजाब का गेम, ये आरआर के पास पूरी ताकत है। एसआरएच, डीसी, केकेआर, आरसीबी और एलएसजी का अगर मुकाबले जीत लेते हैं तो इनके पास बहुत फायदा हो जाएगा। वहीं सीएसके की अगर बात की जाए तो ये भी आरसीबी, केकेआर और आरआर के जो है वो खेल को बिगाड़ सकते हैं। तो ये पॉइंट्स टेबल आपके सामने है, और ऐसे में अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारी टीमें ऐसी है जो किसी का खेल बिगाड़ सकती है। लेकिन देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि टॉप 4 में कौन जाता है और किसको मौका मिलता है। लेकिन अगर बात करें तो ये भी एक प्लेऑफ का सिनेरियो होता है। टॉप 2 टीमें जो है वो पहला क्वालिफायर खेलती है, फिर 3 और 4 नंबर की टीम एलिमिनेटर खेलती है। जो भी क्वालिफायर 1 जीतता है वो फाइनल में जाता है, हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 मिलता है, एलिमिनेटर में हारने वाली टीम को भी क्वालिफायर 2 मिलता है। जो एलिमिनेटर हारता है वो टीम बाहर हो जाती है, और ऐसे में फाइनल मिलता है जो कि 25 तारीख को होने वाला है। तो 4 टीमों ने टेंशन बढ़ा दिया और 4 के बीच में लड़ाई है। अब देखते हैं कि प्लेऑफ की टीमें कौन कौन सी होती है।